हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड टून मून। आज की कहानी बुरे कर्म का फल। एक बार 4 पुरुष पैदल ही विदेश यात्रा के लिए निकले। उनमें एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा व्यापारी और चौथा नाई था। वे चारों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। मध्याह्न में भूख लगने पर उन्होंने विचार किया, हम लोग भोजन भी नहीं लाए हैं। कुछ समय बाद वे चलते हुए चने के खेत के पास आ पहुंचे। खेत का मालिक उस समय वहां नहीं था। वे बंदरों की तरह उन चनों को खाने लगे। कुछ समय बाद खेत को देखने के लिए आया किसान को देखकर उन्होंने विचार किया, ये बेचारा हमारा क्या कर सकेगा। किसान पहले तो कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद कहने लगा, सज्जनों, आप कौन हैं? पंडित ने अभिमान पूर्वक कहा, मेरा नाम ब्रह्मदत्त पांडे है। क्षत्रिय ने कहा, मैं विक्रम सिंह हूँ। व्यापारी ने कहा, मैं लाला धनिकमल हूँ। नाई ने कहा, मेरा नाम रामदास। चने के चोरों का परिचय पाकर किसान ने सर्वप्रथम पंडित के चरण स्पर्श करके कहा, हमारे पूर्वजों के पुण्य से आज आप यहाँ आए हैं। आप छाया में बैठकर इच्छानुसार चने खाइए। पंडित ने ऐसा ही किया। बाद में किसान क्षत्रिय के पास आकर कहने लगा, हे राजन, ये पृथ्वी आपकी ही है। आप भी वृक्ष की छाया में बैठकर इच्छानुसार चने खाइए। किसान की भक्ति से क्षत्रिय भी प्रसन्न होकर वृक्ष की छाया में बैठकर चने खाने लगा। इसके बाद किसान व्यापारी के पास आया और कहने लगा, हे व्यापारी, आप भी वृक्ष की छाया में बैठ जाइए, मैं आपके लिए चने लाऊंगा। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर व्यापारी भी वहां बैठकर चने खाने लगा। अब नाई विचार कर रहा था, ये किसान मेरा भी आदर सत्कार करेगा। किंतु किसान नाई के पास आया और नाई के केशों को पकड़कर कहने लगा, अरे नीच, तू कौन है? मेरे खेत में कैसे घुस गया? ऐसा कहकर उसे मारने लगा। एक भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आया। इसके बाद किसान व्यापारी के पास आया और उसे भी ये कहते हुए मारने लगा, क्यों रे व्यापारी, तू कैसे चने खाने लग गया? तू पैसे लेकर हमें चीजें देता है। ऐसा कहकर किसान ने उसको भी मारा पीटा। तत्पश्चात किसान ने क्षत्रिय को पकड़कर कहा, अरे नीच क्षत्रिय, विधाता ने तुझे दूसरों की रक्षा के लिए रचा है, तू तो स्वयं ही चोरी करता है। ब्राह्मण तो हमारे लिए पूज्य हैं, उनकी कृपा से ही ये भूमि धन धान्य से पूर्ण है। ऐसा कहकर किसान उसे भी मारने लगा। गिरता पड़ता वो किसी तरह भाग छूटा। नाई और व्यापारी भी भाग छूटे। पंडित अपने आप को अकेला मानकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे कृषक, मैं कुलीन ब्राह्मण हूँ, मेरी रक्षा कर। पंडितों के पुण्य से ही तेरे यहाँ समृद्धि है। क्रोध में आकर पंडित को भी फटकारते हुए किसान ने कहा, पाखंडी, तू ब्राह्मण नहीं है, चनों का चोर है। किसान ने पंडित की भी अच्छी प्रकार पूजा की। पंडित भी जिस किसी तरह वहां से भाग छूटा और वहां पहुंचा जहां वे तीनों बैठे हुए थे। वे चारों वहां आपस में झगड़ने लगे। उनके झगड़े को देखकर कोई बुद्धिमान वहां आया और सारी बातें सुनकर हंसकर बोला, आप चारों ही मूर्ख हैं। सबसे पहले तो आप किसान के खेत में बिना आज्ञा के घुस गए। बुरे कर्म करने से आप लोग स्वयं ही निर्बल हो गए। संकट आने पर भी आप संगठित नहीं हुए। चतुर किसान ने भेद नीति का आपके ऊपर प्रयोग किया और एक एक पर प्रहार किया। चारों ही बुरे कर्म का फल पाकर अपने घर लौटे।
ये सत्य है कि सदाचारी किसान ने विजय प्राप्त की। हमें चोरी जैसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने से बुरा ही फल मिलता है तथा हमें मुसीबत आने पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.